इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। राम भक्ति मणि और चिंतामणि। चिंतामणि पहन लो, चिंता मुक्त हो जाओ। राम भक्ति मणि को हृदय में धर लो और आनंदित हो जाओ। दोनों में बड़ा अंतर है। चिंतामणि चिंता से दूर करती है, चिंता समाप्त करती है, लेकिन राम भक्ति मणि दिन रात परम प्रकाश देकर आनंद में उतार देती है। अरे तो ये राम भक्ति मणि मिलेगी कहाँ, किसको मिलेगी? जो सब में रहकर और प्रभु को अनन्य भाव से स्मरण करता रहे। कैसे? ऐसे ठाकुर अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, 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 जे मन लागे सुजत न कराई, जे मन लागे सुजत न कराई, जे मन लागे सुजत न चतुर नहीं चतुरों का राजा, चतुर श्रेष्ठ कौन? जो इस राम भक्ति मणि हेतु नाना प्रकार के यत्न करता है, अथवा तो यत्न करके मणि को, किस मणि को? भक्ति मणि को संभाल कर सुरक्षित रखता है, वो चतुर है। मैं पहले ही आपको सुनाया, भक्ति में क्रिया नहीं है, व्यवहार है। पढ़ाई में क्रिया नहीं है, ध्यान में क्रिया नहीं है, भजन में क्रिया नहीं है, तो क्या है? व्यवहार है। कोई अलग का कार्य नहीं। तुलाधार वैश्य की कथा आपने सुनी होगी। तुलाधार वैश्य दुकान जाते थे, दुकान खोलते थे, व्यापार करते थे, घर आते थे, चाबी श्री ठाकुर जी के शरण में रख देते थे। असत्य का कभी संग नहीं किया उन्होंने।
प्रपंच में रुचि नहीं रखी, व्यापार करते थे। सदाचारी वैश्य व्यापार करे और भगवान का कार्य मानकर जब व्यापार करे तो वह भी भक्ति मणि के यतन में सन्नद्ध है, संलग्न है, संयुक्त है, अलग से नहीं। सबका जिसको जो कार्य मिला, मुझे कार्य मिला कि आप घूम घूम राम कथा गाओ तो गाओ, बस। आप अध्यापक हैं, आपको अध्यापन का कार्य मिला, एकदम प्रामाणिकता के साथ करिए। जब प्रामाणिकता के साथ अध्यापन हम करेंगे तो आप निश्चित मानिए हमारे बच्चे प्रकृति अपने आप पढ़ा देगी। जो अपने कर्तव्य का उचित प्रकार से निर्वाह कर रहा है वह भी राम भक्ति रूपी मणि का संयोजन कर रहा है, कार्य नहीं। हम अपना काम छोड़कर सबका कार्य कर रहे हैं। हमारे कक्ष में एक व्यवस्था है, जिसका जो काम है वही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। कोई करेगा तो हम तुरंत रोकते हैं, आप कैसे यहाँ, तो सोचा कर दें। हमने कहा आप चले जाएंगे तो कौन करेगा? जिसका काम है वो बेचारा परेशान होगा। आपने काम बढ़ाया कि घटाया? नहीं करना। आपको स्मरण रहे, जो व्यक्ति कभी धूप न बनाया हो रगड़ के, वो ठाकुर जी के लिए धूप भी नहीं बना सकता। जो व्यक्ति दीप नहीं लगा सकता है वो दीप भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि यह कार्य बड़े समर्पण और रुचि के हैं। यत्न मानव तन पाकर हमको जो दायित्व मिला है, उस दायित्व का हम कितनी प्रामाणिकता से निर्वाह कर रहे हैं, यह हमारे ऊपर आधारित है। और यदि हम अपने दायित्व को सकर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं तो हम भी मणि के यतन में अवश्य लगे। केवल माला लेके बैठना नहीं है, केवल पूजा में लगे रहना नहीं है। अरे भाई, पूजा क्रिया नहीं, एक सहज व्यवहार है, जीवन का अंग है। तो जीवन के अंग को अलग से फिट न किया जाए, उसको सहज बहने दिया जाए। आप देखें, जब जल सहजता पूर्वक बहता रहता है तो निर्मल बना रहता है। रुकता है तो वो गंदा होने लगता है। हमारे जीवन के हर कर्म सत्य के साथ बहते रहे, हम उद्विग्नता से बचेंगे, हम उलझन से बचेंगे, तब हम सत्य के मार्ग पर सत्य के अनुसंधान के साथ चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो जो हम आपके प्रति गान कर रहे हैं, इसका हमसे अधिक आपको अनुभव आने लगेगा। धीरे 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 धीरे। मैं कभी कथा में किसी को उलझाता नहीं, ऐसा करो वैसा करो। आप जैसे हो वैसा करते रहो, चलने दो। अरे प्रभु, तो भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान चलकर आएंगे और मिलेंगे। ए देखो मैं आ गया, लो मिल लो। अरे ऐसा कहीं मिलते हैं क्या? क्षमा करना आप लोग, श्रोता को तो क्या मिलेंगे, कथावाचक ही भगवान से नहीं मिलना चाहते। श्रोता तो दूर खड़ा है बेचारा। हम मिलने नहीं चाहते, मिलना चाहते तो मिले ही हैं। हम यह विश्वास बना लें कि हम तो भगवान में ही हैं, तो ढूंढने का काम समाप्त हो जाएगा। भगवान हमको मिले ही मिलाए हैं। कैसे? सुनिए सुनिए सुनिए। बाबा कह रहे थे कल, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटै जीव। दिश विदिश, नीचे ऊपर वायुमंडल, कहाँ कौन स्थान है जहां भगवान नहीं है? भगवान सब जगह है। तो फिर दिखता क्यों नहीं?
छोड़िए ना, मंदिर में बैठे परमात्मा भी जीव को नहीं दिखते। कभी देखने की कोशिश भी नहीं किया। जाते आते हैं, जाते आते हैं। हम ये देखें कि हमारा विश्वास कितने दृढ़ता को प्राप्त हो रहा है। बाबा ने अरण्य में कहा, कठिन काल मल कोश धर्मन ज्ञानन जोग जप परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। चतुर शिरोमणि ते जग माई जे मनि लाग सुजतन कराई। क्या करना? सब व्यवहार करते हुए और भगवान का स्मरण बना के रखना। इस मणि को यत्न करना। देखिए, दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो तो उसकी सुरक्षा भी उतनी ही दृढ़ता से करनी पड़ती। कोई अलभ्य वस्तु लभ्य हो जाए, अप्राप्य प्राप्य हो जाए, तो उसका बड़ा संहार करना पड़ता है ना। प्रभु ने कहा उत्तरकांड में, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। ये मनुष्य का शरीर हमको आपको मिल गया है। अरे भाई, जिसको मिल गया है उसके लिए तो इसकी मोल नहीं है, परंतु जिसको मिलता नहीं है उसके लिए कितनी कीमत है। बहुत सुर दुर्लभ, ऐसा सभी ग्रंथ कहते हैं। दुर्लभ शरीर का प्राप्त हो जाना, इसका उपयोग क्या? बस हम भगवान के हो जाएं। अब तो भगवान हमारे न होंगे। अरे भैया, वो तो हमारे हैं ही, हम भगवान के नहीं हो रहे हैं। कभी हम सोते हैं, बैठते हैं एकांत में, तो क्या हमको लगता है कि हम भगवान के हैं? हम प्रभु के हैं। भजना भी यह मान करके कि हम तो इनके हैं, हम तो भगवान के हैं, हमारे कर्म नहीं बिगड़ेंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।